अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के मेन अबशार चौक में। मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं एक खातून अपने बच्चों के साथ इस एक्शन कमेटी के धरने में मौजूद है। वो एक्शन कमेटी का धरना जो 2 दिन पहले दोबारा ये एहतजाजी धरना और एक्शन कमेटी का ये धरना जारी है। कश्मीर के अंदर पुलिस ने जो है वो क्रैक डाउन किया है। जो एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए और उनमें ये लिखा गया कि रियासती इमलाक को इन्होंने नुकसान पहुँचाया और बिजली के बिल्लात को नज़र आतिश किया और दरिया बुर्द किया। मेरे साथ मौजूद होंगी कामरेड कासम, जिनको उस दिन रात को यहाँ पर पुलिस ने क्रैक डाउन करके गिरफ़्तार किया था। उनकी अहलिया और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं फुटेज में, वो मौजूद हैं और इस रियासत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा हैं। और हमारे नाअहल हुक्मरानों के हवाले से इनसे जानेंगे क्या कहती हैं। इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। आज इन्होंने जो इनके मियाँ हैं उनकी जगह इन्होंने संभाली है। अच्छा जी, ये बताएँ, आप बच्चों समेत यहाँ पर आ गई हैं, 2 दिन हो गए हैं, कासम भाई का रब्ता हुआ, क्या कहा उन्होंने? जी, मेरा रब्ता तो नहीं हुआ। मेरा बेटा गया था कुछ देर पहले, तो वो मिल के आया है। अच्छा। तो मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही बाकी बच्चों की मुलाकात हुई है। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे जो ये नाअहल हुक्मरान हैं, अयाश प्रस्त हुक्मरान हैं, जो आवाम को अपने राइट्स मांगने पर उनके ऊपर बेबुनियाद मुकदमात कर रहे हैं? ये गिरफ्तारियाँ, ये मुकदमात जो हैं वो इस तहरीक को ना तो दबा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये गिरफ्तारियों और मुकदमात का ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये तहरीक और जान पकड़ गई है। तो ये अवाम के जो हौसले हैं ये पस्त नहीं हैं, बल्कि गिरफ्तारियों और मुकदमात के बाद इनके हौसले और बुलंद हुए हैं और लोग ज़्यादा तादाद में जो हैं वो अब धरनों में आके बैठते हैं। और अवाम अब जो है बाशऊर हो चुकी है। अब हुक्मरान तबके की जो अयाशियाँ हैं अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो टैक्सीज जो हमसे लिए जाते हैं और इन हुक्मरान तबके के जो बच्चे हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके पढ़ते हैं और इलाज उनका बाहर के मुल्कों में होता है। हम यहाँ पैसे दे के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये अब अयाशियाँ जो इनकी बस थोड़े दिन की रह गई हैं। आपने देखा होगा ये अब बिल बाइकाट की जो मुहिम चली है, अभी 2 महीने बिल जमा नहीं हुए तो इनकी चीखें बुलंद हो रही हैं। तो ये ओछे हथकंडों पे उतर आए, गिरफ्तारियों और मुकदमात जो है इन्होंने शुरू कर दी हैं, लेकिन ये तहरीक अब दबने वाली नहीं है। कहीं आपको डर नहीं लग रहा है कि जिस तरह कासम भाई को उठाया गया बच्चों समेत, आपको कहीं जेल या थाने में बंद ना कर दें? जी बिल्कुल डर नहीं लगता है। हम मज़ाहमती जो लोग हैं और हम इन गिरफ्तारियों और मुकदमात से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। तो मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे हस्बैंड को गिरफ़्तार किया गया तो मुझे कर लेंगे या मेरे बच्चों को कर लेंगे। तो हम यहाँ आके बैठ के, जिसने गिरफ़्तार करना है वो आके कर ले, हमें कोई डर नहीं है। बल्कि हमें फ़ख्र है, अगर हमें गिरफ़्तार करेंगे तो हमें फ़ख्र होगा कि हम रियासत के वो लोग हैं जो अपनी आवाज़ जिन्होंने बुलंद किया तो उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जो ये मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और कभी कहते हैं जी कि रियासत को नुकसान हो रहा है, कभी कहते हैं कुछ, और इनकी अयाशियाँ जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो क्या अपील करना चाहती हैं इस रियासत के जो नायल वज़ीर-ए-आज़म है कि वो लोगों को पुरतशद्दद वाक़यात की तरफ ना लेके जाएँ? क्या कहना चाहती हैं? अगर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, जैसे ये गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सिलसिला शुरू किया गया, तो उसका हमियाजा ये हुक्मरान तबका खुद भुगतेगा। हालात ख़राब करने की कोशिश की गई तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। अभी तो आवाम पुरअमन है और पुरअमन रहना चाहती है, तो अगर हालात ख़राब करेंगे तो फिर वो भी देख लेंगे कि आवाम किस तरह से बाहर निकलेंगे और फिर इनका क्या हशर करेंगे। नाज़रीन, जैसे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, कामरेड कासम की मिसेस थी, उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स की जंग लड़ रही हैं और इस जंग में हमारे नाअहल हुक्मरान और इंतज़ामिया इनके ऊपर जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात कर रहे हैं उससे वो नहीं डरेंगी। और उनका ये भी कहना है कि मेरे मियाँ ने मुझे सिखाया है कि अपने राइट्स के लिए हमने चौक चौराहों के ऊपर और अपनी आवाज़ किसी भी फोरम के ऊपर किस तरह बुलंद करनी है। ये छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद की रिहाई के लिए मुंतज़िर हैं और उनकी मिसेस का ये कहना है कि मेरे हौसले बुलंद हैं कि मेरे मियाँ रियासत की तहरीक, रियासत के लोगों की तहरीक और गरीब आवाम की तहरीक में हिस्सा ले रहे थे और गिरफ़्तार हुए। और मुझे इस गिरफ़्तारी से और इन एक्शन कमेटियों के ऊपर होने वाले मुकदमात से डर नहीं लगता।
मैं अपने बच्चों समेत चौक में मौजूद हूँ। अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है मुझे करे, मेरे बच्चों को करे, और मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं कामरेड कासिम की बीवी हूँ और उन्होंने बताया है, उन्होंने सिखाया है कि जदोजहद करनी पड़ेगी अपने हकूक़ के लिए। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने